तो इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये प्रोग्राम कैसा लिखते हैं, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिजीत साना मैथ्स। इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो रहा है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंट मेन, printf curly bracket opening closing here, printf hello world, return 0। तो यहाँ पे ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है, इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद में मेन फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर प्रोग्राम को लिखना पड़ता है, तो इसको मेन फंक्शन दैट इज इंट मेन। उसके बाद में प्रोग्राम बॉडी, जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा प्रोग्राम हमें लिखना है, तो ये हो गया प्रोग्राम बॉडी, ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट। उसके बाद में आउटपुट स्टेटमेंट में प्रिंट हेलो लिखना है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले सेक्शन है। उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर रहता है सी प्रोग्रामिंग का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, हैश इंक्लूड stdio, ये पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पे ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है, इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या हुआ, द फर्स्ट लाइन दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, this line is called a preprocessor directive. It tells the compiler to include the standard input output file, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने को बोलता है, विच अलाउज यूज टू ये printf और scanf फंक्शन, जो इनपुट वैल्यूज है और ये printf वैल्यू का जो फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस, यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। उसके बाद ये मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने इंट मेन में ये है मेन फंक्शन। तो नेक्स्ट लाइन इज द इंट मेन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। यहाँ से ये प्रोग्राम जो है, ये यहाँ से शुरुआत हुआ इंट मेन से। यहाँ पे ओरिजिनल सी कोडिंग का प्रोग्राम यहाँ से चालू हुआ, यहाँ ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में प्रोग्राम है, यहाँ पे इंट मेन से ये ओरिजिनल प्रोग्राम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है करली ब्रेसेस। तो ये करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेस और ये क्लोजिंग करली ब्रेस, तो इसके बीच में ये पूरा प्रोग्राम हमें लिखना है। आफ्टर द मेन फंक्शन वी सी करली ब्रैकेट्स, दिस ब्रैकेट्स डिफाइन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ऑल द स्टेटमेंट्स प्रोग्राम आर रिटन इनसाइड दिस ब्रेसेस। तो ये जो ओपनिंग और करली ब्रेसेस है, या फिर इसको ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, तो इसके अंदर ही पूरा प्रोग्राम यहाँ हमें लिखना है। उसके बाद का प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर में प्रिंटफ स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये है प्रिंटफ स्टेटमेंट। इनसाइड द मेन फंक्शन वी राइट द प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, सो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमें जो कुछ भी लिखेंगे, वो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे इट विल बी डिस्प्लेड, जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये प्रिंटफ फंक्शन स्टेटमेंट है। तो इस तरह यह प्रिंटफ स्टेटमेंट भी यहाँ यूज होता है। उसके बाद में है रिटर्न 0 स्टेटमेंट। द लास्ट लाइन इज रिटर्न 0 स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द प्रोग्राम हैज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे एग्जाम कंप्लीटली सक्सेसफुली रन होने के लिए यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिख लिया, एंड इट रिटर्न कंट्रोल टू बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बाद, और ये रेडी हो जाता है नेक्स्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस प्रकार रिटर्न स्टेटमेंट का भी इंपॉर्टेंट है। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम इंक्लूड्स फर्स्ट preprocessor directive, that is a second is main function, program body, output statement, return statement. Understanding this structure is very important before writing the C program. तो इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझना जरूरी है प्रोग्राम सी में रन करने के लिए। Do like, share and subscribe Abhijit Sana Maths to get more videos.